हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए। तो वेक्टर स्पेस क्या होता है पढ़ेंगे हम। एनी सेट ऑफ वेक्टर हैविंग सर्टेन कॉमन प्रॉपर्टीज़, मतलब वेक्टर का एक ऐसा सेट जिसकी क्या हो, कुछ प्रॉपर्टीज आपस में कॉमन हो। वैसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर स्पेस। एनी सेट ऑफ वेक्टर हैविंग सर्टेन कॉमन प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस। इसका एग्जांपल्स हम देखते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम वी से। बी डॉट आर लगाए, इसका मतलब क्या है, वेक्टर स्पेस। इसका मतलब क्या है, रियल वैल्यूज। अगर ये हमें इक्वल टू दिया गया है किसके, मान लीजिए x दिया गया, x बिलोंग कर रहा है किसको, रियल वैल्यूज को। यहाँ पावर कितनी, 1, ये डायमेंशन होती है। पहले वो वहाँ पे देखेंगे, पहले यहाँ देखते हैं वी सेवन आर का मतलब क्या है। इसका मतलब वेक्टर स्पेस है, इसका मतलब क्या है, रियल वैल्यूज है। वेक्टर स्पेस को डिनोट करते हैं हम लोग वी से। आर मतलब होता है रियल वैल्यूज। ये लिखा हुआ है यहाँ पे x बिलोंग टू इससे रियल से। ऐसे एक और देखते हैं, लिखा है जैसे अगर लिखा है वी सेमीकोलन आर स्क्वायर, लिखा हुआ है x y वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, वेक्टर स्पेस है। ये क्या है, रियल वैल्यूज है। कितनी रियल वैल्यूज हैं, 2 x y। दोनों वैल्यूज क्या कर रही हैं, रियल। दोनों वैल्यूज क्या कर रही हैं, रियल है। x भी रियल है और y भी रियल है। वैसे ही अगर हम v क्यूब के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x y z। आगे बताओ, x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r एंड z बिलोंग्स टू r। वैसे ही अगर हम लोग n वैल्यूज को देखें तो क्या आएगा यहाँ पे, x y डैश कहाँ तक, n तक। x बिलोंग्स टू r डैश n बिलोंग्स टू कहाँ तक, r तक। बात समझ में आई। तो वेक्टर स्पेस क्या है, वेक्टर स्पेस है सेट ऑफ वेक्टर्स हैविंग सर्टेन कॉमन प्रॉपर्टीज। उसे क्या बोलते हैं, वेक्टर स्पेस। वैसे ही होता है हमारा वेक्टर सब स्पेस। तो वेक्टर सब स्पेस क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारे एक वेक्टर एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक वेक्टर स्पेस है कोई, ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस V है। इसके कुछ एलिमेंट्स अगर हम ले लें, इसके अगर मान लीजिए ये वाले इतने एलिमेंट्स में ले लिए, इसको मैंने बोल दिया W, तो ये क्या है, इस वेक्टर का सब स्पेस है। ये हमारा वेक्टर स्पेस है। ये पूरा ये वाला हिस्सा जो है पूरा, ये हमारा क्या कहलाता है, वेक्टर स्पेस। और इसका ये अगर हम इस वेक्टर स्पेस में से कुछ हिस्सा अलग कर लें, इस हिस्से क्या बोलते हैं, वेक्टर सब स्पेस है। क्या बोलते हैं, वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस। ये पूरा वेक्टर स्पेस है, इसमें से हमने कुछ हिस्से को अलग कर लिया। इस जो थोड़े से हिस्से है, इसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर सब स्पेस। ये किसका पार्ट है, वेक्टर स्पेस का ही पार्ट है। मतलब वेक्टर सब स्पेस V, इसको इस तरह डिनोट करते हैं। बस समझ में आई। ये हमारा वेक्टर सब स्पेस है। इस वेक्टर स्पेस का छोटा सा पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर सब स्पेस, जो कि इस वेक्टर को कंटेन कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख लो, जैसे कि ये वेक्टर स्पेस सब स्पेस है, ये किसके अंदर है, इस वेक्टर स्पेस के अंदर है। अगर इस वेक्टर स्पेस के अंदर है, इसका मतलब जो वेक्टर सब स्पेस के एलिमेंट्स होंगे, वो एलिमेंट्स वेक्टर स्पेस में तो होंगे ही होंगे। तो उसी को डिनोट करने का तरीका क्या होता है, W सब स्पेस ऑफ ये, समझ में आया, इस तरह से डिनोट करते हैं। बस समझ में आई। देखते हैं एक और थोड़ा एग्जांपल समझेंगे क्या क्या होता है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं तो समझ में आता है क्या अच्छे से। एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, वेक्टर सब स्पेस का देखते हैं। लिखा है W इक्वल टू 1, 2, 1 इस वेक्टर स्पेस इस W बिकम वेक्टर सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम समझेंगे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो इसको हम ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, हमारे पास हमको जैसे कि पता है कि हम इस चीज़ को किस तरह लिखते हैं। हम अगर हमारे पास बी सेमीकोलन आर क्यूब दिया है तो इसको डिनोट करने का तरीका x y z
वेयर x, y, z बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज। बात समझ में आई? हमारे पास W का एक सेट दिया गया है, इज अ वेक्टर स्पेस, इज W बिकम वेक्टर सब स्पेस ऑफ W। मतलब जो ये एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ये हैं ही। हमें बताना है कि जो ये W दिया गया है, क्या ये W इन एलिमेंट्स के अंदर आ सकता है? जो ये W है, ये क्या ये W है, क्या ये सब स्पेस है इस वेक्टर का? इसका मतलब जो इस W के एलिमेंट्स हैं वो इस एलिमेंट्स के अंदर लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वेक्टर स्पेस तो एक बड़ी सी चीज़ है और वेक्टर सब स्पेस उस वेक्टर स्पेस का क्या है, एक छोटा सा पार्ट है। इसका मतलब क्वेश्चन बोल रहा है जो ये हमारा W वेक्टर दिया गया है वो क्या सब स्पेस है हमारे इस वाले वेक्टर का? इसका मतलब क्या होगा, जो ये वैल्यूज़ हैं क्या वो इस वाले वेक्टर स्पेस में लाई कर रही हैं? तो यहाँ पे देखो x, y, z क्या है, रियल वैल्यूज है। मतलब x कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, y कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है और z कोई रियल वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब 1 1 1 0 0 0 1 2 1 1 3 1 कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जो है, कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन लाइक कर सकता है इसके अंदर। इसका मतलब जो w के एलिमेंट्स है 1 2 1 और 1 1 1 ये तो डेफिनेटली इसके अंदर लाइक कर रहे होंगे क्योंकि x y z क्या है हमारा रियल वैल्यूज है। इसका मतलब क्या है हमारा जो w है वो सब स्पेस है किसका, v का। यहाँ ये बात समझ में आई? एक बार फिर समझेंगे हम फिर से। हमारे पास एक W दिया गया, हमारे पास एक W का लीनियर कॉम्बिनेशन दिया गया हुआ है, इस W बिकम वेक्टर सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस ना। तो पूछ रहे हैं हमसे कि जो W है वो क्या वेक्टर सब स्पेस बन सकता है इस वेक्टर का? इसको हमने इस तरह लिखने का तरीका जान लिया, हमने इसको ऐसे लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इस वेक्टर स्पेस के अंदर क्या हमारे पास ये एलिमेंट लाई करेंगे? देख लेते हैं, रियल वैल्यू लाई कर रहा है, इसका मतलब इसकी कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 0 1 -1 2 1 सब कुछ बन सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस वेक्टर स्पेस के अंदर ये वाला सब स्पेस तो आ ही रहा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि रियल वैल्यूज है ये भी। इसका मतलब क्या हुआ, W क्या है, वेक्टर सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। बात समझ में आ गई? बहुत ईजी है ये समझना। आगे देखते हैं, अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल अगर और देखें हम, हमारे पास लिखा है क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है S1, हमारे पास स्टेटमेंट दिया है S1 इज इक्वल टू R³ वेयर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 दिया गया है। दूसरा हमारे पास S2 दिया गया है 1, 1, -2 और 0, 1, -1 ये दिया गया है। हमसे क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट पूछा S1 इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ V R³ और दूसरा पार्ट है हमारा इसका x², S2 इज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ S1। हमें इसमें यस और नो में आंसर देना है, तो हम देख लेते हैं क्या रहा है। S1 हमारे पास दिया गया, कंडीशन दी गई है, S2 हमारे पास दिया, कंडीशन दी गई है, और S1 और रिलेशन दिया है x y z में क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड क्या है हमारा 0 है। और यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, S1 इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस R³ को किस तरह लिख सकते हैं हम, पहले यहाँ देख लेते हैं। R³ को लिखने का तरीका है हमारे पास x, y, z वेयर x, y और z बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज। ये हो गया। S1 इज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ V डॉट R³। क्या ये जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है वो S1 जो है वो क्या इसका जो इस वैल्यू का है वो सब स्पेस है? मतलब जो x प्लस वाई प्लस जेड जो है लीनियर कॉम्बिनेशन क्या इस वेक्टर स्पेस में लाई करेगा? मतलब ऐसी कोई भी वैल्यू हम अगर यहाँ पे ले लें जो कि इस वैल्यू को सेटिस्फाई करें तभी तो S1 इसके अंदर लाई करेगा, तभी ये इसका सब स्पेस बनेगा। क्योंकि सब स्पेस क्या होता है, वेक्टर स्पेस के पार्ट होता है। इसका मतलब क्या, जो ये वेक्टर स्पेस है उसमें ये सब स्पेस लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कंडीशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ चेक करें तो यहाँ पे हम वैल्यू कुछ भी ले लें, ऐसी वैल्यू लें जिसका सम करने पे 0 आ रहा हो। अगर ऐसा करने पे 0 आ गया इसका मतलब ये सब स्पेस इस वेक्टर स्पेस के अंदर लाई कर रहा है। अगर यहाँ -1 0 1 ले लें तो सम करने पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ ले लें -2 0 2 ले लें तब भी प्लस करने पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब इस वेक्टर स्पेस के अंदर ये वाला सब स्पेस लाई कर रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यस, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट देते हैं S2 इज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ S1। मतलब S2 जो है ये क्या सब स्पेस है S1 का सब स्पेस है। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मतलब S2 हमारा इस समय क्या हो गया, S2 इज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ S1। मतलब S2 हमारा हो गया सब स्पेस और ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर स्पेस। इसका मतलब इस वेक्टर स्पेस के अंदर क्या ये वैल्यूज लाई करेंगी?
हम देख लेते हैं, इसका मतलब ये वैल्यूज क्या इसके अंदर लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, हमें ये जानना है। अगर हम कंडीशन दी है, हम कंडीशन में वैल्यू पुट करते हैं तो देखते हैं कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वैल्यूज इसके अंदर लाई कर रही है। इसका मतलब ये चीज़ क्या है, S2 क्या है, सब स्पेस है किसका, S1 का। मतलब ये कंडीशन भी हमारी यहाँ पे क्या है, सही है। बात अगर समझ में बात बहुत इजी है, समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि फिर से देखते हैं S2 इज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ S1। मतलब S2 क्या है, सब स्पेस है किसका, S1 का। चेक कर लेते हैं, S2 की कंडीशन दी गई है, S1 की कंडीशन दी गई है। S2 क्या, S1 सब स्पेस मतलब क्या है, उस वेक्टर स्पेस में लाई करना चाहिए तभी सब स्पेस होगा। तो ये क्या इसमें, ये क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसमें लाई कर रहा है, हाँ लाई कर रहा है। इसको ऐड करो, 0 आ रहा है, इसका मतलब S2 किसमें लाई कर रहा है, S1 में। मतलब S2 क्या है, सब स्पेस है किसका,